क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का 9वां सेट है। इस सेट के माध्यम से आप जितने भी रेलवे संबंधित एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इससे पहले एनटीपीसी सेट का 8 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे कि किसी द्रव में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से ठंडा कर द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आसवन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्योंकि ऊर्ध्वापातन में क्या होता है कि आप ठंडा किए बिना द्रव अवस्था में लाए ठोस अवस्था में हो जाता है। आते हैं दूसरे प्रश्न पे कि सामान्य पुरुष का रक्त दाब कितना होता है? तो ये होता है 120/80, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। तो इसका सही जवाब है अग्रभाग। अग्रभाग जो है जीभ में मीठा स्वाद को पता करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग का है तो संतान क्या होगा? तो संतान जो है इसमें ए, बी और ओ वर्ग वाले में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है रक्त में होता है 60% प्लाज्मा, 40% कनिकाएं, 40% प्लाज्मा, 60% कनिकाएं, 25% प्लाज्मा और 75% कनिका। इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा आपको। तो इसका सही जवाब है 60% इसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता है और 40% कनिकाएं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति जिसे आंकड़ों और प्रोग्राम के अल्पकालिक संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है रैम। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो इसका सही जवाब है हृदय। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ईंधन का काम करता है, यानी ऊर्जा का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पौधों को यूरिया खाद से निम्न में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो पौधों को यूरिया खाद से नाइट्रोजन प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है धावक तुरंत ऊर्जा के लिए प्राप्त करने के लिए क्या लेते हैं? तो ये सुक्रोज लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। विटामिन ए से तो होता है रतौंधी होता है, विटामिन बी से थायमीन होता है
और सोडियम क्लोराइड से NaCl है। इसे साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेमोरी का संग्रहण क्षमता व्यक्त की जाती है। तो इसका जो होता है MB होता है मेगाबाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन का जलीय विलयन गुलाबी होता है। तो विटामिन जो है विटामिन B12 का जो है जलीय विलयन ये गुलाबी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सूर्य अस्त होते समय लाल रंग दिखाई देता है। इसका समान प्रश्न रखा है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई पड़ता है, फिर बोलेगा कि सूर्य उगते समय लाल दिखाई पड़ता है। इसका कारण ही होता है कि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन जब होता है तो हमारी आंखों तक सिर्फ लाल रंग पहुंच पाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कैक्टस में पाए जाने वाला कंटक होता है। तो कंटक जो होता है उसका तना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो इसका सही जवाब है विकिरण। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा तीव्र गति से गति करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो ये जो है कूलॉम का जो नियम है, ये जो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए 1/10 सेकेंड से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्टोरेज बैटरी में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है। तो स्टोरेज बैटरी में लेड होता है। स्टोरेज बैटरी में लेड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ होता है। तो ये प्रोटीन जो है प्रोटीन का संबंध जो है राइबोसोम से है, यही इसका संश्लेषण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण का आधारीय इकाई होती है। तो इसका सही जवाब है जाति। जाति जो है वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन जो है आइलेट्स और लैंगरहैंस में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है किसकी कमी से। तो ये जो होता है ट्रिपैनोसोमा
नाम के एक कोशिकीय जीव है, इसके वजह से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ईस्ट और मशरूम जो है क्या है? ईस्ट और मशरूम जो है फफूंद यानी कि कवक है। ईस्ट और मशरूम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो रेनिन है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? तो इसका सही जवाब है रोएंस्टन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये था आज का कुल 25 प्रश्न। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एग्ज़ाम के तैयारी में लगे रहें। इसलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।